क्या जमींदार साहब जी घर पर है? क्या काम है? पैसे के बारे में वार्तालाप करनी है, आओ। और रहे जमींदार साहब। नमस्ते जमींदार साहब। आओ धनिया आओ, बैठो आके यहाँ। बोलो धनिया, क्या काम था? पैसे का काम था। किस लिए चाहिए पैसे तुम्हें? अब बारिश का मौसम है, हाँ तो बीज खाद वो सब चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? देखिए आपसे जो मदद हो सके दीजिए। ठीक है, कुछ लाए हो रखने के लिए? जमीन जायदाद के कागज वगैरह कुछ लाया दिखाओ। बस यही है मेरे पास आपके पास रखने के लिए। ठीक है, लाओ जरा देख लेता हूँ। कितना पैसा मिलेगा इसका? देखो, तुअर सोयाबीन और खाद पकड़ को पूरे 15,000 होंगे। देखो 15,000 हुए ना। पैसा मुझे तुम्हारे जैसे ही फसल आएगी तुम काट के बेच के आओगे, मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन और घर के कागजात तो मैंने गिरवी रख लिए, बाद में तुम्हें मैं वहां रहने भी नहीं दूंगा, समझ रहे हो? और 3% ब्याज से पैसे दूंगा। और उसके बाद तुमने सही समय पर पैसे चुकता नहीं किया तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा, 5% होगा, यानी 5 गुना। समझ गए? हाँ ठीक है। देखिए जमींदार साहब, आप ही हमारे माए बाप हैं, हम आपके सिवा हमारा कौन है? कुछ कम कर कीजिए ना, गरीब हम भी किसान हैं। कुछ कम नहीं होगा, तुम किसान हुए तो क्या हुआ, हम भी पैसे हमारे दे रहे हैं, खुद के पैसे हैं हमारे। मैं 3% ब्याज के साथ दूंगा। अगर सही समय पे पैसा नहीं दिया तो 5% के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है जमींदार साहब, ठीक है, 15,000 लाता हूँ अभी। ये लो धनिया, पूरे 15,000 है। सही समय पे चुकता करना, अगर सही समय पे चुकता नहीं किया तो मालूम है ना सजा क्या है। हाँ ठीक है जमींदार साहब। हाँ, तो जाओ आप। ठीक है जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, निकल जाओ। हे भगवान, ये साल बारिश अच्छी होना, फसल अच्छी होना, नहीं तो वो जमींदार मुझे नोच खाएगा। ये साल अगर फसल अच्छी हुई तो बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, घर खर्चा निकल जाएगा और वो जमींदार का कर्जा चुकता हो जाएगा। कभी तो हम पर दया दिखा भगवान, कभी तो हमारे भी पुकार सुन लिया कर भगवान। हम भी इंसान ही हैं, तेरे ही बच्चे हैं, हमेशा मन मर्जी करता है। कभी तुझसे जरूरत से ज्यादा नहीं मांगा, जो कुछ भी मांगा है सब परिवार के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए मांगा है। कभी तो एक किसान की दुआ सुन ले। ए भगवान, मेरा भैया नहीं दिख रहा है, कहाँ पर है? हाँ वो दिख रहा। हाँ भाई, अकेला बैठा है? हाँ बैठ बैठ, दोनों साथ में बैठेंगे। हाँ, बीवी बच्चे नहीं दिख रहे? हाँ भैया, नहीं लेके आया। आजकल बूढ़े माँ बाप की तबीयत जरा ठीक नहीं रहती, उनका खान पान, बच्चों का डब्बा, स्कूल को सब देखना पड़ता है। अकेले है घर पे, मैं यहाँ खेत में। भाई ये साल बारिश का मौसम दिख रहा है। हाँ भाई, भगवान एक एक बार देता है तो पूरा इतना बारिश आती है,
फसल पूरी बाढ़ में चली जाती है। तो नहीं देता है तो पूरा दुष्काल आ जाता है, पीने को पानी नहीं मिलता, खाने को खाना नहीं मिलता। करे तो किसान करे क्या, आखिर में वो पेड़ को लटक को फांसी ले लेता है। सब तोर और सोयाबीन का दाम क्या है? 1 मिनट बताता हूँ। सोयाबीन का 5,500 कुंटल और तुअर का 7,500 कुंटल। कितना महंगा? ये रेट चालू है मार्केट में। घास पर छिड़कने वाली दवा का दाम क्या है भाई साहब? घास पर दवा छिड़कने वाली 2,000 रुपये आधा लीटर। कितना महंगा? जो मार्केट का रेट है वही बता रहा हूँ। अरे काहे का मार्केट का रेट? जो एयरटेल का रिचार्ज बढ़ जाता है तो तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब किसान अपने आलू टमाटर प्याज का रेट 10 रुपए बढ़ाते हो तो तुम लोग मरे जाते हो। शर्म करो रे तुम लोग, शॉपिंग करने जाते हो उस चीज का रेट देखे बगैर उसको खरीद लेते हो, और किसी गरीब के सब्जी मंडी पे जाते हो तो 20 रुपए की सब्जी 5 रुपए में मांगते हो और 10 की सब्जी 5 रुपए में मांगते हो। और तुमको शर्म आना चाहिए, 1.5 लाख रुपए पगार होकर भी 5 रुपए में सब्जी मांगते हो। जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा ना, तुम लोग भीख मांगते फिरोगे और तुम्हें भीख भी कोई नहीं देगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम लोग, इस भारत देश का असली आधार स्तंभ किसान है। जिस दिन ये आधार स्तंभ गिरेगा ना, पूरा भारत देश गिरेगा। भगवान, एक बेटा है जिसको कॉलेज की फीस देनी और बेटी है जो ब्याह के लायक हो गई है। मेरे बीवी का खर्चा, बूढ़े माँ बाप की दवाई, मैं खुद का खर्चा नहीं संभाल पा रहा हूँ। इनका खर्चा कैसे उठाऊं भगवान? सरकार भी हमारी कुछ सुनती नहीं है। वो लोग तो पैसे चुरा के भाग जाते हैं। हम ठहरे किसान, हमारा कुछ नहीं सुनती, हमसे उल्टा पैसा वसूल करती है सरकार। ये कर्जा दो, वो कर्जा दो, ये दो, वो दो, बिल का खर्चा, ये खर्चा, कैसा सह सकते हो? अब एक ही उम्मीद है, वो जमींदार भी मेरे से पैसा लेता है। मैंने उससे उधार लिया था, वो सुनता नहीं, मेरे घर पे कब्जा कर बैठा है, खेत के कागजात उसके पास है। अब तो मेरे पास एक ही उम्मीद है, मैं मर जाता हूँ। हे भगवान, बस हुआ, ये जिंदगी मैं अब नहीं जी सकता।